देश में बेंगलुरु के अतुल सुभाष का मामला अभी शांत ही हुआ था कि इस बीच देश की राजधानी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। अभी लोग अतुल सुभाष के लिए जस्टिस कर ही रहे थे कि इस बीच पुनीत भी जस्टिस के कगार में खड़े हो गए। मामला दोनों तरफ एक जैसा ही नजर आ रहा है। ये मामला भी पत्नी के टॉर्चर से रिलेटेड है और अतुल सुभाष का केस भी था, वो भी पत्नी के टॉर्चर से ही रिलेटेड था। दोनों में कुछ हद तक समानताएं देखी जा रही हैं क्योंकि अतुल सुभाष भी मरने से पहले एक लंबा वीडियो छोड़ गए थे और पुनीत खुराना भी एक वीडियो छोड़ गए हैं। साथ ही साथ उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, वो भी एक साक्ष्य के तौर पर देखी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी हैं और फिर परिवार वालों के आरोप जो उनकी पत्नी थी उनके परिवार वालों पर और पत्नी पर, ये सारे कई सारे सबूत ऐसे हैं जो इस केस को अतुल के केस की तरह देख रही है। तो सवाल ये है कि क्या हमारे देश में सिर्फ महिलाओं के लिए कानून है या फिर महिलाएं अपने कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि सिर्फ महिलाएं ही टॉर्चर होती हैं या फिर पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। और ये इस तरीके से केस जब सामने आ रहे हैं आए दिन तो सवाल खड़े हो रहे हैं और ये बात सामने निकल कर आ रही है कि जो पुरुष हैं वो अब शादी करने से डर रहे हैं, बच रहे हैं। पूरा पुरुष समाज डरा हुआ है, शोषण हो रहा है और इस प्रकार के न जाने कितने सारे केस हैं और इसी साल सबसे ज़्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पुरुषों का शोषण हो रहा है, उनका मानसिक उत्पीड़न उनके साथ देखने को मिल रहा है। अतुल सुभाष के केस की तरह पुनीत खुराना का भी केस अब नज़र आ रहा है। दिल्ली के वुडवर्क्स कंपनी के मालिक अतुल खुराना ने 31 दिसंबर को अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। नए साल के जश्न के बीच घर में मातम पसर गया है। जहां लोग नए साल के जश्न के बीच पार्टियां कर रहे थे, सभी के घरों में रौनक थी कि माना जाता है कि जो साल के पहले दिन होता है वही पूरे साल भर होता है और लोग अक्सर साल के पहले दिन खुशियां मनाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पार्टियां करते हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं। जहां पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा था तो वहीं एक परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक माँ का बेटा छिन गया है क्योंकि उन्होंने आत्महत्या कर दी है और आत्महत्या से पहले का उनकी पत्नी के साथ का ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें उनकी आपसी बात वायरल हो रही है और उस ऑडियो को सुनकर ये कहना संभव है कि इन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक था। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसे बन जाते हैं कि एक लंबे समय के साथ रहने के बावजूद फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ हो जाती है। आप लोगों को बता दें 2016 में इन दोनों की शादी हुई थी और शादी के कुछ समय तक इनकी माँ का जो बयान आया है, माँ बेसुध हो रखी हैं इस घटना के बाद से और मीडिया से बातचीत करते हुए उनकी माँ ने रोते बिलखते हुए ये बातें कही हैं कि 2016 में इनकी शादी हुई थी। शादी के कुछ समय तक वो अपनी पत्नी के साथ रहें और जहां काफ़ी अच्छा इनका रिलेशन चला, लेकिन कुछ समय बाद यानी कि 2 साल बाद इनके बीच में अनबन शुरू होने लग गई। इनकी बात विवाद में बदल जाती थी जिसके बाद पुनीत अपने माता पिता के साथ रहने लग गई और उनकी पत्नी जो है वो अपने परिवार वालों यानी कि अपने मायके चली गई थी। और फिर इनकी बहन का भी एक बयान सामने आया है, लीना का। वो कह रही हैं कि इनका रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक हो गया था। म्यूचुअल डाइवोर्स का इन्होंने प्रस्ताव रखा था जो कि काफ़ी हद तक प्रोसेस चल रही थी, डाइवोर्स होने वाला था, लेकिन ये लोग मेंटल हरासमेंट कर रहे थे, उनके साथ टॉर्चर कर रहे थे, आए दिन धमकियाँ देते थे। सुसाइड करने पर इन्होंने मेरे भाई को मजबूर करा है, ये बातें निकलकर सामने आई हैं जो कि इनकी बहन का दावा है। वहीं पुनीत खुराना जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके पिता ने भी ये आरोप लगाया है कि शादी से पहले उन्होंने अपनी बहू के पिता को करीबन अपनी प्रॉपर्टी जो उन्होंने उस टाइम बेची थी उससे करीबन उन्होंने 1,65,00,000 रुपए उन्हें ब्याज के तौर पर दिए थे और प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द ये सारा मामला देखने को मिल रहा है क्योंकि जो उनकी ऑडियो वायरल हुई है, ऑडियो उनकी
आत्महत्या से पहले का जो उनके बीच की वार्तालाप है वो जो निकल कर सामने आई है, उसमें उसे देखकर भी ये बात स्पष्ट हुई है कि प्रॉपर्टी को लेकर ही ये सारी बात हुई है, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो उनसे काफ़ी एक कड़े शब्दों में कह रही हैं कि अब मुझे धमकी दोगे और क्या है इसके पीछे, अब सुसाइड करने की बात करोगे, क्या चाहते हो तुम प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तुम ये करना चाहते हो। और उस बीच पुनीत कह रहा है कि अब कुछ नहीं करना है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो इस प्रकार की जो उनकी ऑडियो क्लिप है वो भी 15 मिनट की वो भी वायरल हो रही है, एक वीडियो भी उन्होंने बनाया है। वहीं पुनीत खुराना की माताजी का जो बयान आया है उसमें वो कह रही हैं कि घर में 12 बजे तक जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मैंने काफ़ी कॉल करी, लेकिन कॉल नहीं उठाई गई। घर के अंदर ही उन्होंने आत्महत्या करी और मेरे कॉल करने के बाद भी कॉल नहीं उठाई गई, कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर मैंने इनके पिता को फ़ोन करा, पुनीत के पिता आए और फिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। तो जब वहाँ अंदर का नज़ारा देखा तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनका जो जवान बेटा था 40 साल का, वो सीलिंग फैन से लटका हुआ मिला। उसके बाद उन्होंने सबको उतारा, मौके पर पुलिस को जानकारी दी, पुलिस आई, पुलिस पहुंची तो पुलिस ने सबको बिस्तर पर पाया, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लेकर गए। सवाल ये नहीं है कि क्या प्रोसेस थी, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पुरुष समाज इतना क्यों डर रहा है। क्योंकि ये बात अतुल सुभाष के केस से तूल पकड़ चुकी है कि पुरुषों के साथ शोषण हो रहा है, महिलाएं जो हैं वो अपने कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। किसी भी अपने जो उनकी नॉर्मल लड़ाइयाँ होती हैं उन बीच वो दहेज प्रताड़ना का केस लगा देती हैं, ससुराल वालों पर अत्याचार का वो केस लगा लेती हैं और फिर एक डाइवोर्स लेती हैं जिसमें वो अच्छी रकम मांगती हैं और फिर अपनी लाइफ सेटल कर लेती हैं, कहीं और सेटल हो जाती हैं और इस प्रकार के कई केस सामने आ रहे हैं। एक सवाल बड़ा ये भी है कि जो वेल सेटल्ड पुरुष हैं, जो बहुत अच्छी लाइफ अपनी वाइफ को दे रहे हैं, उनके बीच में खासकर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो जब सवाल ये है कि सब कुछ देने के बावजूद भी ये परेशानियाँ क्यों सामने आ रही हैं कि जब लड़कियों को पूरी फैसिलिटी मिल रही है फिर भी वो डाइवोर्स ले रही हैं और पुरुषों के साथ शोषण कर रही हैं। और जैसे कि अतुल सुभाष के केस में आपने देखा होगा, वकील का और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया का जो ऑडियो वीडियो वायरल हुई थी, ऑडियो क्लिप्स उनकी जो आई थी, कि चैट उनकी सामने आई थी कि किस प्रकार की उन बातें कर रही थी कि मैं तुम्हारे मरने के बाद पिता भी तुम्हारे जेल जाएंगे और तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें पैसे भी देने पड़ेंगे और बड़ी हाई लेवल की वो डिमांड करते हैं डाइवोर्स सेपरेट होने के लिए। तो बड़े सवाल हैं कि आखिर समाज में इतना ज़्यादा क्यों, आखिर पुरुषों के साथ शोषण क्यों हो रहा है। और न जाने कितने सारे केस हैं जो अब धीरे धीरे निकल कर सामने आ रहे हैं। पुनीत खुराना ने भी एक तरीके से अतुल सुभाष की तरह पैटर्न आजमाया। उन्होंने भी सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाया है जो करीबन 1 घंटे का है। हालांकि पुलिस ने पुनीत खुराना का फ़ोन ले लिया है और वो वीडियो जो है अभी सामने नहीं आया है कि उस वीडियो में क्या कुछ बताया है उन्होंने। वहीं पुनीत खुराना की मौत के बाद उनकी मां का बुरा हाल है। वो रोते बिलखते हुए उसे ही बात कह रही हैं कि मुझे मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। आखिर उसको इतना टॉर्चर क्यों किया गया, क्या वजह थी, मुझे मेरे बेटे के लिए सिर्फ इंसाफ चाहिए। सीसीटीवी फुटेज का भी एक वीडियो ऑडियो सामने आया है जिसमें जो उनके पत्नी मानविका हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए काफ़ी बदतमीजी लहजे में पुनीत खुराना से बात कर रही हैं। वो वीडियो के सामने आया है और उसके तमाम सबूतों के बाद से इस केस को अतुल सुभाष की तरह देखा जा रहा है और उनकी माँ एक ही बात कर रही है कि मुझे मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। तो आखिर ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है कि पुरुषों के साथ शोषण क्यों और क्या महिलाएं अपने कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है।